जीएसटीआर 9 के रिगार्डिंग हमने टेबल वाइज अपना डिस्कशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद जब आप जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं तो काफी सारी जो है कंफ्यूजन्स आपके सामने आ जाती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एडजस्टमेंट होती है जो आपने प्रीवियस ईयर की एडजस्टमेंट आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में की है, जिसके लिए आप अपनी एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं। और करंट ईयर की जो एडजस्टमेंट है वो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में की है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 22-23 के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 की रिटर्न्स फाइल करते हुए की है, तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप जीएसटीआर 9 फाइल करते हैं तो कौन सी इंफॉर्मेशन कैसे आपको रिपोर्ट करनी है। काफी हद तक कुछ क्लियरिटी जो है हमने जीएसटीआर 9 की जब हमने टेबल को एक एक करके डिटेल में डिस्कस किया तो काफी क्लियरिटी वहां पर हमें मिल जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ चीजों को समझना जो है जरूरी हो जाता है कि कैसे आप उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। तो एक एक करके जीएसटी एनुअल सीरीज में हम केस स्टडीज के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि किस ट्रांजेक्शन्स को किस तरह आप रिपोर्ट करेंगे। आज के हमारे इस सेशन में हम बात करेंगे कि अगर आपने आउटवर्ड सप्लाई के रिगार्डिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22 की कोई एडजस्टमेंट फाइनेंशियल ईयर 22-23 में की है तो कैसे आप उसको रिपोर्ट करेंगे, और फाइनेंशियल ईयर 23-24 की 22-23 की कोई रिपोर्टिंग आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज फाइनेंशियल ईयर 23-24 में की है तो उसको आप कैसे जो है रिपोर्ट करेंगे। तो एक एक करके काफी सारी बहुत सारी केस स्टडीज हमारे पास है, एक एक करके उन केस स्टडीज को जो है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज की इस केस स्टडी में अगर हम सबसे पहला केस समझने की कोशिश करें तो यहां पर अगर मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर आपने कोई शॉर्ट टैक्स पेमेंट की है और वो टैक्स की पेमेंट आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर की है, तो ऐसे में उसकी रिपोर्टिंग आप कैसे करेंगे जब आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके अंदर आप किस तरह उसको रिपोर्ट करेंगे। तो यहां पर यह काफी इस बात पर डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जब आपने जीएसटीआर 9 फाइल की होगी, जीएसटीआर एनुअल रिटर्न फाइल की होगी, तो क्या आपने वहां पर उसको कैसे रिपोर्ट किया है। तो यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में लेट से आपकी जो टैक्स पेमेंट थी वो 100 रुपीज की थी, लेकिन आपने जो टैक्स पेमेंट की एक्चुअली में वो 90 रुपीज की थी। इट मींस आपने 10 रुपीज जो है वो शॉर्ट पे किया, और ये 10 रुपीज जो है आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे कर दिया। तो आपने क्या किया, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर जब आपने जीएसटीआर 3 भी फाइल की तो वहां पर आपने 10 रुपीज को क्या कर दिया, पे कर दिया। तो अब हुआ क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में हमारी जो टैक्स पेमेंट थी जो आउटवर्ड सप्लाई के रिगार्डिंग वो 200 रुपीज थी, लेकिन जो टैक्स पेमेंट एक्चुअली में हुई वो हुई 210 रुपीज। क्यों? क्योंकि 200 रुपीज तो जो है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के रिगार्डिंग है, 10 रुपीज जो हमने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में जो शॉर्ट टैक्स पेमेंट की वो हमने पे किया, तो इट मींस 210 रुपीज की हमने पेमेंट की। तो आपके केस में जहां पर भी आपने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कम टैक्स पे किया और उसको आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने अगर पे किया है तो उसको आप कैसे रिपोर्ट करेंगे, इस केस स्टडी के जरिए आप समझ सकते हैं। तो अब हुआ क्या होगा कि जब आपने फाइनेंशियल ईयर 21-22 के रिगार्डिंग जीएसटीआर 9 फाइल की होगी तो आपने क्या किया होगा, टेबल 4 के अंदर टेबल 4 के अंदर जहां पर आप आउटवर्ड सप्लाई रिफ्लेक्ट करते हैं वहां पर आपने 90 रुपीज की टैक्स पेमेंट के रिगार्डिंग जो आउटवर्ड सप्लाई है वो आपने रिपोर्ट की होगी। क्यों? क्योंकि 10 रुपीज की जो सप्लाई है, जो टैक्स पेमेंट है वो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में की है, तो वो आपने टेबल 10 जो है रिपोर्ट की होगी, दैट इज सप्लाईज टैक्स डिक्लेयर्ड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर थ्रू अमेंडमेंट्स नेट ऑफ डेबिट नोट्स। तो इस तरह टोटल मिलाकर आपकी जो है 100 रुपीज की सप्लाई आपने क्या कर दी, जीएसटीआर 9 में रिपोर्ट कर दी इन फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो ये ध्यान रखना है कि यहां पर जीएसटीआर 4 में 90 रुपीज और टेबल 10 में 10 रुपीज। तो इस तरह आपकी जो टोटल जो है 100 रुपीज की आपने सप्लाई रिपोर्ट कर दी, और यहां पर जो जीएसटीआर 9 के अंदर जो टैक्स पेमेंट्स की डिटेल आती है वहां पर आपका टैक्स पेबल होगा 90 रुपीज और टैक्स पेड होगा 90 रुपीज। क्यों? क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग है जीएसटीआर 3B के बेसिस पर यहां पर रिफ्लेक्ट होती है।
जो आपका टैक्स पेबल है वो टेबल 4 से आपका रिपोर्ट होता है, और जो टैक्स पेड है वो जीएसटीआर 3B से रिपोर्ट होता है। तो अब ये जो 10 रुपीज नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे किए, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप रिपोर्टिंग कैसे करेंगे? तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 22-23 की हमारी जो आउटवर्ड सप्लाई है, जो टैक्स पेमेंट्स है, वो 200 रुपीज की है। तो इट मींस जो टेबल 4 के अंदर रिपोर्टिंग की जाएगी वो की जाएगी यहां पर 200 रुपीज की। क्यों? क्योंकि जब हमने टेबल 4 को समझा था तो टेबल 4 में साफ साफ कहा गया था कि फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जो आउटवर्ड सप्लाई होगी और उस आउटवर्ड सप्लाई पर जो टैक्स पेमेंट्स होगी वो आपको टेबल 4 में डिक्लेयर करनी है। तो इट मींस ये जो 10 रुपीज की जो पेमेंट की गई, जो टेबल 10 में जो है आपने रिपोर्ट की थी प्रीवियस ईयर में, वो आपको टेबल 4 के अंदर रिपोर्टिंग नहीं करनी। एक सीधा सा क्रक्स आपको यह समझना है कि प्रीवियस ईयर की कोई भी रिपोर्टिंग टेबल 4 में नहीं होगी। अगर आपने प्रीवियस ईयर की कोई भी सप्लाई जो है 22-23 के अंदर रिपोर्ट की है, चाहे जीएसटीआर 3B में की है, चाहे जीएसटीआर 1 में की है, वो आपका जो है टेबल 4 का पार्ट नहीं बनेगी। सेकेंडली, जीएसटीआर 9 की जो टेबल 9 है वहां पर आपकी टैक्स पेमेंट्स की डिटेल आती है, तो वो भी जो है आपकी करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड आप रिपोर्ट करेंगे, दैट इज 200 रुपीज। हालांकि जो एक्चुअल पेमेंट हुई है वो हुई है 210 रुपीज की, और ये जो है नॉन एडिटेबल फील्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इट मींस आपका यहां पर 10 रुपीज का डिफरेंस आ जाएगा, और वो डिफरेंस क्या है? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो आपने टैक्स कम पे किया था वो आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर पे किया है। अब रही बात, क्या कोई टेबल 10 टेबल 11 में कोई रिपोर्टिंग होगी? द आंसर इज नो। क्या टेबल 14 में कोई रिपोर्टिंग होगी? द आंसर इज नो। तो इट मींस अगर आपने प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर रिपोर्ट की है, तो ना ही तो वो टेबल 4 का पार्ट बनेगी, और जो है ना ही टेबल 9 का पार्ट बनेगी, और ना ही टेबल 10 और 11 का पार्ट बनेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कोई भी आउटवर्ड सप्लाई की जो एडजस्टमेंट है वो टेबल 4, टेबल 9, टेबल 10 का जो है पार्ट नहीं बनेगी। अब मेन बात क्या आपको ध्यान रखनी है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग आपकी आउटवर्ड सप्लाई है वो रिपोर्ट होनी चाहिए, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो आउटवर्ड सप्लाई है वो 200 रुपीज है, और वही सप्लाई हमने टेबल 4 में रिपोर्ट की है, और उसी का टैक्स जो है हमने टेबल 9 में जो टैक्स पेबल है उस कॉलम के अंदर रिपोर्ट किया है, और जो है इसके रिगार्डिंग और कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं करनी है। अब इन दोनों सालों को अगर आप टोटल करके देखेंगे तो आपने क्या नेट में किया है वो आपको समझ में आ जाता है कि नेट में आपने क्या किया है। जो बुक्स के अंदर आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई है वो है 300 रुपीज। कैसे? 100 रुपीज तो जो आपकी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग सप्लाई है, और फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अकॉर्डिंग 200 रुपीज की। तो इसी तरह हमने जो टोटल है इसको 300 रुपीज रिपोर्ट किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। अब बात आई जीएसटीआर 3B के अंदर हमने कितना टैक्स पे किया है। तो जीएसटीआर 3B के अंदर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 90 रुपीज का, और फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 210 रुपीज का। इट मींस टोटल जो है 300 रुपीज की पेमेंट की गई है। अब बात आई कि टेबल 4, तो जो जीएसटीआर 9 के अंदर हमने कितनी रिपोर्टिंग की है, तो वो आप कैसे निकालेंगे? जो आपने टेबल 4 में रिपोर्ट किया प्लस जो टेबल 10 में आपने अपनी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो आपने सप्लाई रिपोर्ट की है वो, और माइनस करेंगे टेबल 11 में जो आपने जो है अपनी आउटवर्ड सप्लाई की जो लायबिलिटी को रिड्यूस किया है। तो आप देखेंगे दोनों सालों की जीएसटी एनुअल रिटर्न को अगर आप कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं, तो आपने क्या किया है? टेबल 4 के अंदर आपने रिपोर्टिंग की है, दैट इज 90 प्लस 200, दैट इज 290, और 10 रुपीज की आपने रिपोर्टिंग की है टेबल 10 के अंदर। तो इसका मतलब आपने जो टोटल रिपोर्टिंग कर दी है वो कर दी है 300 रुपीज की। टेबल 11 में कोई भी अमाउंट आपने जो है रिड्यूस नहीं की है। तो इट मींस अगर मैं बात करूं जीएसटीआर 9 के रिगार्डिंग टेबल 4 प्लस 10 माइनस 11, तो ये आपका आ जाता है 300 रुपीज। इसका मतलब दोनों सालों की अगर मैं जीएसटी एनुअल रिटर्न को समझने की कोशिश करूं तो मैंने अपने दोनों सालों की सही आउटवर्ड सप्लाई, सही टैक्स लायबिलिटी जो है बुक्स
जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 9 के अकॉर्डिंग मैच कर ली है। तो सीधा सा क्रक्स ये है कि जब भी आप अपनी जीएसटी एनुअल रिटर्न को फाइल करते हैं तो बेसिकली आपको समझना ये है कि मेरी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग आउटवर्ड सप्लाई है उस पर जो मेरी टैक्स लायबिलिटी है क्या वो मैंने सही से रिपोर्ट कर दी है या नहीं की है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर की कोई भी एडजस्टमेंट रिगार्डिंग आउटवर्ड सप्लाई वो आपकी करंट ईयर की जो जीएसटीआर 9 है उसको अफेक्ट नहीं करेगी। अगर आप इसको टेबल के अकॉर्डिंग समझना चाहें तो जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के रिगार्डिंग आप जो टेबल 4 फाइल करेंगे उसमें आपकी जो सप्लाई है 200 रुपीज के रिगार्डिंग वो आप रिपोर्ट करेंगे। टेबल 9 के अंदर जो ये कॉलम है आपका टैक्स पेबल, इसके अंदर जो आप रिपोर्टिंग करेंगे वो 200 रुपीज के अकॉर्डिंग करेंगे। हालांकि यहां पर आपकी जो अमाउंट पेड है ये 210 रुपीज आपको दिखाई देगी। इट मींस 10 रुपीज जो है एक्सेस पेड है करंट फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर। तो ये कौन से एक्सेस पेड है? जो आपने प्रीवियस ईयर में कम पे किया था, शॉर्ट टैक्स पे किया था। और जो है टेबल नंबर 10 और 11 में कोई भी रिपोर्टिंग आपको यहां पर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में नहीं करनी है। तो ये बेसिकली अगर हम पहली केस स्टडी की बात करें जहां पर आपने पिछले साल के अंदर कोई जो है शॉर्ट टैक्स पेमेंट की है ऑन योर आउटवर्ड सप्लाई, उसको आप जो है यहां पर इस तरह रिपोर्ट करेंगे।